राधे राधे। प्रेमानंद महाराज जी हमें भक्ति का एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर असल में जीवन में सच्ची खुशी और शांति ला सकता है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि ये रास्ता आखिर है क्या और इस पर चलना कैसे है। देखिए, महाराज जी की सारी शिक्षा का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक बात में छिपा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक तरह का वादा है कि सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि ईश्वर से अंदर से जुड़ने पर ही मिलती है। तो भक्ति का ये जो रास्ता है, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल नहीं है। इसके लिए कोई बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, बस दो चीजें चाहिए, एक सच्चा दिल और अटूट श्रद्धा। बस यही इस पूरे सफर की नींव है। अच्छा, तो अगर नींव है सच्चा मन और श्रद्धा, तो फिर सवाल उठता है कि इस सफर का पहला कदम क्या है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल पर सबसे ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिस से, नाम जप। करना क्या है? बस इसे अपनी रोज की आदत बनाना है। ज्यादा नहीं, बस कुछ मिनटों के लिए। चाहे राधे राधे कहिए या कृष्ण, जो भी नाम मन को भाए, लेकिन हाँ, शर्त एक ही है, पूरी ईमानदारी और भाव के साथ। और मजे की बात यह है ना कि ये छोटा सा अभ्यास दिखने में भले ही आसान हो, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। ये जो हमारा मन है ना, जो इधर उधर भागता रहता है, ये उसे एक जगह ठहरा देता है। बेचैनी कम होने लगती है, और जब मन शांत होता है तो अंदर से एक नई हिम्मत महसूस होती है। ठीक है, तो नाम जप से मन तो शांत हो गया, पर अब उसे सही दिशा भी तो देनी है ना, है ना? और यहीं पर आता है हमारा दूसरा कदम, सत्संग, यानी सत्य का साथ। सत्संग का मतलब सिर्फ बैठकर कुछ बातें सुनना नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का स्पिरिचुअल जीपीएस है। जब भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ये हमें सही रास्ता दिखाता है। हमें मुश्किलों को एक अलग नज़र से देखने की ताकत मिलती है, जिससे विश्वास और मजबूत होता है। तो अब तक जो दो कदम हमने देखे, नाम जाप और सत्संग, वो हमारे अंदर काम कर रहे थे, राइट? अब जो तीसरा स्तंभ है, वो हमें अंदर से बाहर की दुनिया से जोड़ता है, और वो है सेवा और विनम्रता। इस पॉइंट पर आकर भक्ति सिर्फ एक फीलिंग नहीं रह जाती, वो हमारे एक्शन में, हमारे कामों में दिखने लगती है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना और अपने अंदर जो मैं बैठा ना, जो ईगो है, उसे धीरे धीरे छोटा करना, यही तो है सच्ची भक्ति। ये बात सेवा की अहमियत को कितनी खूबसूरती से बताती है। सोचिए, जब हम किसी जरूरतमंद में ईश्वर का रूप देखकर उसकी मदद करते हैं, तो असल में हम सीधे सीधे भगवान को ही खुश कर रहे होते हैं। ये भक्ति का सबसे, कह सकते हैं, प्रैक्टिकल रूप है। तो हमने 3 कदम देख लिए, नाम जप, सत्संग और सेवा। पर एक सवाल मन में आता है कि इन तीनों को असरदार कैसे बनाएं? वो कौन सी एक चीज है जो इन सबको एक साथ बांध कर रखती है, जो इन्हें असली पावर देती है? और जवाब है रेगुलरिटी, नियमितता। देखिए, ये कोई चौथा स्टेप नहीं है, ये तो वो धागा है जो नाम जप, सत्संग और सेवा, इन तीनों मोतियों को एक माला में पिरोता है। रोज रोज की छोटी सी कोशिश ही जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। और इस रेगुलरिटी के साथ साथ एक और चीज है, भक्ति को देखने का नजरिया। ये सिर्फ कुछ रिचुअल्स या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। नहीं, ये तो एक लाइफस्टाइल है, एक जीने का तरीका है। मतलब अपना हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, भगवान को डेडिकेट कर देना, और हर सिचुएशन में, अच्छी हो या बुरी, उनका धन्यवाद करना। तो कुल मिलाकर महाराज जी का दिखाया हुआ रास्ता अब हमारे सामने बिल्कुल साफ है। 3 मेन प्रैक्टिसेस हैं, नाम जप, सत्संग और सेवा। और इन सबको साधने का जो की है, जो मूल मंत्र है, वो है नियमितता। ये चारों मिलकर ही भक्ति के रास्ते को पूरा बनाते हैं। और जानते हैं, जब कोई इस रास्ते पर सच्चे मन से चलता है ना, तो इसका जो रिजल्ट है वो कमाल का होता है। फिर शांति, खुशी, संतोष, इन चीज़ों को बाहर कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। ये तो अपने आप धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर ये रास्ता इतना सीधा, इतना फायदेमंद है, तो इस पर पहला कदम क्या होगा? और इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना है। राधे राधे।